चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमें भारत की कुछ सबसे गार्डेड, सबसे सुरक्षित जगहों के अंदर ले जाएगा। एक ऐसा राज जो हम सबकी जेब में, हमारे बटुए में हर रोज बंद रहता है। आज हम उसे खोलने वाले हैं। कभी सोचा है कि ये जो नोट हमारे हाथ में होता है, ये असल में आता कहाँ से है? कागज का ये मामूली सा दिखने वाला टुकड़ा आखिर इतना कीमती बन कैसे जाता है? और हाँ, वो सवाल जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो जरूर आता है कि क्या सरकार जब चाहे, जितना चाहे उतना पैसा छाप सकती है? भाई अगर देश से गरीबी ही मिटानी है तो क्यों ना ढेर सारे नोट छाप दिए जाएं, है ना? और अगर सच में सरकार ने ऐसा कर दिया तो फिर होगा क्या? आज हम भारत की मनी फैक्ट्री के अंदर के हर एक राज से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए इस दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर भारत में पैसा बनाने की जिम्मेदारी है किसकी? ये ताकत किसके हाथ में है? पता है, इसमें एक पेंच है। कहने को तो भारत में करेंसी जारी करने की पूरी जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की है, लेकिन असलियत में नोट छापने का काम आरबीआई खुद नहीं करता। ये काम कुछ बहुत ही खास हाई सिक्योरिटी वाली प्रिंटिंग प्रेसों में होता है, जो सरकार के कंट्रोल में है। स्क्रीन पर ये जो 4 नाम दिख रहे हैं ना, ये भारत के वो किले हैं जहां हमारी करेंसी बनती है। नासिक और देवास की प्रेस सीधे फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं, जबकि मैसूर और सालबोनी की प्रेस को आरबीआई की ही एक सब्सिडरी कंपनी चलाती है। यहीं पर बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच वो हर एक नोट तैयार होता है जो हमारे बटुए तक पहुंचता है। अब हम आ गए हैं सबसे दिलचस्प हिस्से में, एक नोट बनता कैसे है। सोचिए, ये कोई आम फैक्ट्री नहीं है, ये तो सुरक्षा, साइंस और आर्ट का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। देखिए, एक नोट बनाने का प्रोसेस कई लेयर्स में होता है। सबसे पहले तो एक स्पेशल कागज बनता है जो कॉटन और बल्सम को मिलाकर तैयार किया जाता है ताकि वो सालों साल चले। फिर आता है सबसे अहम स्टेप, सिक्योरिटी थ्रेड। ये वो चमकीला धागा है ना, ये कोई ऊपर से चिपकाया नहीं जाता, बल्कि कागज बनाते वक्त ही उसे अंदर ऐसे बुना जाता है कि वो कागज का ही एक हिस्सा बन जाए। इसे निकालना या इसकी नकल करना लगभग नामुमकिन है। यही तो असली और नकली नोट की पहली पहचान है। इसके बाद वाटरमार्क डाले जाते हैं और फिर आखिर में होती है हाई टेक इंटेग्लियो प्रिंटिंग, जिससे नोट को वो खास खुरदुरापन और उसका यूनिक रंग मिलता है। इतनी मशक्कत, इतनी सारी लेयर्स, इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, जाली नोट बनाना, फोर्जरी करना, लगभग नामुमकिन बना देना। हर स्टेप सुरक्षा की एक नई दीवार खड़ी करता है ताकि हमारी करेंसी पर, हमारे पैसे पर हमारा भरोसा हमेशा बना रहे। अच्छा, नोटों की कहानी तो समझ आ गई, लेकिन सिक्कों का क्या? क्या सिक्के भी वहीं बनते हैं जहां नोट छपते हैं? आइए ये भी जानते हैं। यहाँ एक और बड़ा फर्क है जिसे जानना जरूरी है। जहां नोट जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास है, वहीं सिक्के बनाने का काम वो सीधे तौर पर भारत सरकार करती है। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी बात है जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होती। और नोटों की तरह ही सिक्के भी देश की 4 खास जगहों पर बनते हैं। इन्हें मिंट्स या टकसाल कहते हैं। ये हैं मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में। इन्हीं जगहों पर मेटल को पिघलाकर और हाई प्रेशर से दबाकर 1 रुपए से लेकर 20 रुपए तक के वो सिक्के ढाले जाते हैं जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब वापस उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो हमने शुरू में छेड़ा था। क्या सरकार अनलिमिटेड पैसा छाप सकती है? अब वक्त आ गया है इस बहुत बड़े मिथक की सच्चाई जानने का। इसका सीधा और साफ जवाब है, बिल्कुल नहीं। अगर सरकार ने ऐसा किया और बहुत ज्यादा पैसा छाप दिया तो महंगाई आसमान फाड़ देगी। इसे ही इकोनॉमिक्स की भाषा में इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति कहते हैं। आसान शब्दों में समझे तो जब बाजार में चीजें और सर्विसेज उतनी ही हैं, लेकिन पैसा अचानक बहुत ज्यादा आ जाए तो उस पैसे की अपनी कीमत ही गिर जाती है और हर चीज महंगी हो जाती है। इतिहास गवाह है, कई देशों ने ये गलती की है और बुरी तरह तबाह हुए हैं। जिम्बाब्वे ने तो सोचिए $100 ट्रिलियन का नोट तक छाप दिया था और कुछ ही दिनों में उसकी कीमत एक ब्रेड का पैकेट खरीदने लायक भी नहीं बची। वेनेजुएला में भी बेहिसाब नोट छापने से पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ही बैठ गई। ये एक कड़वा सबक है कि ज्यादा पैसा छापना किसी समस्या का हल नहीं, बल्कि अपने आप में एक तबाही है। तो अगर सरकार मन मर्जी से पैसा नहीं छाप सकती, तो फिर ये तय कैसे होता है कि हर साल कितने नए नोट छापने हैं? देखिए,
ये कोई तुक्के का खेल नहीं है, इसके पीछे पूरा का पूरा साइंस काम करता है। हर साल आरबीआई ये हिसाब लगाता है कि कितने नए नोटों की जरूरत है, और ये फैसला 3 मेन चीजों पर टिका होता है। पहली, देश की इकोनॉमी कितनी तेजी से बढ़ रही है, यानी जीडीपी ग्रोथ क्या है। दूसरी, कितने पुराने गले फटे नोटों को सिस्टम से हटाकर नए नोट लाने हैं। और तीसरी, त्योहारों या खास मौकों पर जब कैश की डिमांड बढ़ जाती है, उसे पूरा करने के लिए कितने नोट चाहिए। तो अगली बार जब भी कोई नोट हाथ में आए तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा कि उसके पीछे सिर्फ कागज और स्याही नहीं है, उसके पीछे एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है, कड़ी सुरक्षा है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन काम कर रही है। यही है भारत के मनी मेकिंग सिस्टम की असली कहानी। अगर भारत के ऐसे ही छिपे हुए राज और कहानियों को समझने का ये सफर आपको पसंद आया, अगर इसमें कुछ नया सीखने को मिला, तो हमें आपका साथ चाहिए। आपकी तरफ से एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्रिप्शन हमारी टीम को बहुत प्रेरणा देता है। हमारी इस मेहनत को सफल बनाने के लिए और ऐसी ही कहानियां आप तक लाने में हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।